चर्चा गांव-गांव तक हो गई कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं और वो उन मुद्दों को छू रहे हैं जिन मुद्दों को आज की ज़रूरत है। शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े जिनकी आवश्यकता है इस समय, महँगाई से चूर हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। नीतीश जी का अपना वो व्यक्तित्व है और वो हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े हैं। कांग्रेस की विचारधारा से मिलती-जुलती विचारधारा है, इसलिए हम उनके साथ हैं। लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुझे निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जब में नीतीश जी ने बहुत काम किया है, निश्चित रूप से उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा असर है समाज के ऊपर। मोदी जी ने शुद्ध रूप से निजीकरण की तरफ पूरे देश को ले जा रहे हैं, सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं, तो पूरे देश को बेचने पे लगे हैं। ये एक अहम मुद्दा होगा, चाहे वो निजीकरण हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, उन सबको गांव-गांव तक बचाने का प्रयास करेंगे और छोटी-छोटी यात्राएं करके उसको भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ देंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ वीरेंद्र चौधरी जी हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायकों में से एक, फरेंदा सीट है महाराजगंज की, वहां से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा में आप कुछ दिन साथ भी चले। क्या लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा माहौल बना पा रही है देश में? सबसे पहले धन्यवाद आपको नीरज भाई कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। जिस तरह हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी में देखी और लगातार राहुल जी के साथ हम 3 दिन वहाँ यात्रा में रहे और जिस तरह की कनेक्टिविटी, जिस तरह का वहाँ के लोगों का जुड़ाव है, मुझे लग रहा है कि निश्चित रूप से एक नए माहौल में और नए रूप में राहुल गांधी जी एक अच्छे नेता की तरह उभर के सामने आएंगे और देश को नेतृत्व देंगे। कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान जो बार बार आप लोग कह रहे हैं, क्यों बढ़ रहा है? क्या वो वजह है? राहुल गांधी का वो करिश्माई व्यक्तित्व है या मुद्दे हैं कुछ ऐसे जिसकी वजह से लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं? देखिए, तमाम ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ हैं जो यात्रा में शामिल हैं। योगेंद्र यादव जिनका नाम आप सुने भी होंगे, जिन्होंने कहा था एक समय कि कांग्रेस समाप्त होना चाहिए, आज वो भी राहुल गांधी को तारीफ करते हुए इस यात्रा में शामिल हैं और लगातार चल रहे हैं। तो इसके पीछे निश्चित रूप से आज के जो हालात हैं, इस देश के जो माहौल है, जहाँ पर नफरत भर गई है, जहाँ पे भाईचारा खत्म हो रहा है, जहाँ पे सांप्रदायिकता जबरदस्त फैल खड़ी है, इन सब का जवाब ये भारत जोड़ो यात्रा है। कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप 2024 के चुनाव में लोगों के बीच में जाएंगे? देखिए, हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा है कि इस देश में जो भय का माहौल है, जो एकदम से डर का माहौल बना हुआ है, उस डर के माहौल को ख़त्म करते हुए आपस में भाईचारा का माहौल बनाएंगे और ये जो महंगाई है, जिसमें अपना विकराल रूप धारण करके महंगाई इस देश में खास करके मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को आज रोटी नहीं नसीब हो रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं उपलब्ध हो पा रही। इसको लेके, महंगाई को और बेरोजगारी को लेके हम देश में मुद्दा बना के उस अगली लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये मुद्दा आज इस देश के हर उस वर्ग की आवश्यकता है जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, दबे कुचले लोग हैं, इनकी आवश्यकता है और वो आवाज़ बन के उभर रहे हैं राहुल गांधी। नीतीश कुमार इस समय एक ऐसा नाम बन रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए पूरे देश में निकल रहे हैं। राहुल गांधी जी के साथ भी उसकी तस्वीरें आई। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? क्या नीतीश जी साथ में आकर के चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो नीतीश जी का अपना वो व्यक्तित्व है, निश्चित रूप से मैं उस व्यक्तित्व को मैं मानता हूँ कि एक बड़े व्यक्तित्व के नेता हैं और जिस तरह का उन्होंने गठबंधन बिहार में इस समय किया है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है और वो हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अलायंस किया, उसके बाद भी आपने देखा है, जनता दल यूनाइटेड की सूची देख लीजिए, उनके नेताओं को देख लीजिए, उनके मंत्रियों की संख्या देख लीजिए, हमेशा उन्होंने ऐसा माहौल पैदा किया है जिसमें सांप्रदायिकता कहीं से दूर दूर तक नहीं दिखती है। तो हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़े हैं, इसलिए कांग्रेस की विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा है, इसलिए हम उनके साथ हैं और 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा महागठबंधन बनाया बिहार में, उसको लेके वो चल रहे हैं और उसके नेतृत्व कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश में उनको मौका मिलेगा, हमारी पार्टी के साथ मिल बैठ के जो हमारे नेताओं का नेतृत्व होगा तो इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी ये कह सकते हैं कि विपक्ष का फेस नीतीश कुमार होंगे? देखिए, अभी इस पे कहना तो हमारे लिए तो जल्दबाजी है। हमारे दल के अभी सीनियर लीडरों से लगातार उनके संबंध अच्छे हैं और वो बात कर रहे हैं और उसमें अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो हो सकता है संभव हो कुछ ऐसा भी हो, या ये सोचना तो नेतृत्व का काम है। इस पर मेरा इसलिए बयान नहीं है कि ये नेतृत्व का फैसला है। चलिए, ये बाद में डिसाइड होगा। ये पूछ लेते हैं कि अगर नीतीश जी
मान लीजिए फेस बनते हैं और मान लीजिए नीतीश जी को लेकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाता है, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार में नीतीश जी के फेस पर फायदा मिलेगा पार्टी को? बिहार तो आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में भी नीतीश के हमारे जैसे जो बिहार से सटे इलाके हैं, पहले से उनकी स्वीकार्यता है और पहले से उनकी पॉपुलैरिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है उससे लोग उसके कायल भी हैं। तो अगर वो मिल के चुनाव लड़ेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुझे निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और मैं तो जिस धरती से आता हूँ, महाराजगंज की धरती, वो बुद्ध की ननिहाल है, ननिहाल की धरती है बुद्ध की। बुद्धिज़्म में नीतीश जी ने बहुत काम किया है और उस विचारधारा से प्रभावित होकर निश्चित रूप से उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट है, बड़ा असर है समाज के ऊपर। भारत जोड़ो यात्रा के बाद धारणा चेंज दिख रही है क्या लोगों में? उसका कितना इम्पैक्ट आप मानते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मैं साउथ में था, साउथ में तो ज़बरदस्त है। उसके बाद मैं जब अपने क्षेत्र में आया तो गांव में जब भ्रमण कर रहा था, ये चर्चा गांव-गांव तक हो गई कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं और वो उन मुद्दों को छू रहे हैं जिन मुद्दों को आज की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है और हर वर्ग की ज़रूरत है। खास करके मैंने आपसे कहा कि शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े जिनकी आवश्यकता है इस समय, महंगाई से चूर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं, वो खेती-बाड़ी से जो कुछ कमाते हैं वो अपने खाने में लगा दे रहे हैं, उनके बच्चे अशिक्षा की तरफ बढ़ रहे हैं, समाज किस तरफ जा रहा है, ये आज ज़रूरत है इस समय इस देश को बदलाव की। तो ये मुख्य मुद्दे हैं, इसलिए उन लोगों को भारत जोड़ो यात्रा पसंद आ रही और लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी ने शुद्ध रूप से निजीकरण की तरफ पूरे देश को ले जा रहे हैं, सब कुछ बेचने के लिए तैयार हैं। उनको जो भी पता चला, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रेलवे की ज़मीनों को 5 साल के लिए लीज दे दिया, आज वो 30 साल नहीं, वो तो 35 साल के लिए लीज देने जा रहे हैं। इसके बाद सेना की ज़मीनें उनको नज़र में बनी हुई है, आप देख भी रहे होंगे, उसका भी सर्वे करा रहे हैं क्योंकि हर बड़े शहरों में कैंट इलाके में सेना की अच्छी खासी ज़मीनें पड़ी हैं। अगला निशाना उनका उस ज़मीनों को भी लीज करने का है। तो पूरे देश को बेचने पे लगे, ये एक अहम मुद्दा होगा और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर समाज में जाएगी और अगली लड़ाई में इसको बेरोजगारी के साथ साथ निजीकरण भी बहुत बड़ा मुद्दा है, एनएफएस का मुद्दा है, आपने भी कहा, उन जातियों के लिए जिनके लिए पढ़ाई ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। गाँव में जब आदमी खेती बाड़ी करके कुछ पैसे जुटाता है, हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि उसका बेटा आईएएस बने, पीसीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ाई लिखाई करके वो जब आगे बढ़ता है, बड़ी मेहनत करने के बाद अपने माँ बाप की उस गाढ़ी कमाई से जब दिल्ली पहुंचता है, तैयारी करता है, वो आईएएस हो जाता है। आईएएस बनने के बाद 17 वर्ष की मेहनत के बाद उसको वो दर्जा मिलता है जो मोदी जी मुफ्त में अपने संगी भाइयों को बांटने जा रहे हैं, बांट रहे हैं वो। तो ये बताइए समाज के लिए कौन सा खेल खेल रहे हैं? इससे तो पूरा समाज दुखी है, परेशान है और उनसे वक्त का इंतजार, आने वाले वक्त में मोदी जी लोग बताएंगे कि जिस तरह आप रेवड़ियाँ बांट रहे हो, जिस तरह से आप अपने लोगों को एडजस्ट कर रहे हो और हमारे समाज, खास करके पिछड़े, वंचित, गरीब समाज के लोग जिन्होंने किसी तरह मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके वहाँ पहुँचने की तमन्ना अपने दिल में पाल रखी है, उनकी तमन्ना पे आप कुठाराघात कर रहे हो। इसका जवाब आपको मिलेगा। आज ही मैं तमाम लोगों के साथ बैठा हुआ था जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो ओबीसी की जातियाँ, पिछड़ी जातियाँ हैं। पिछड़ी जातियों के तमाम लोग हम लोग साथ बैठते हैं तो वो कहते हैं कि आज तो लड़ाई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है ना, अब तो देश का प्रधानमंत्री चयन करने का वक्त आ गया। इस तरह का माहौल भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के आंदोलन नजर आएंगे कुछ जल्दी? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी राहुल जी की यात्रा आ रही है, उसके पहले ही तमाम छोटी छोटी यात्राएं निकालने का उत्तर प्रदेश में हम लोगों का अपनी तैयारी है। और वो चूँकि दिसंबर के लास्ट तक वो आएंगे तो नवंबर में हम लोगों की लगभग 10-10 से 15-15 दिन की छोटी छोटी यात्राएं गांव में जागरूकता के लिए, इस जो संघर्ष मैंने आपसे भी बताया, जिस संघर्ष के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं, चाहे वो निजीकरण हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, उन सबको गांव-गांव तक बचाने का प्रयास करेंगे और छोटी छोटी यात्राएं करके उसको भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ देंगे। भारत इतना तो कन्फर्म है कि चूंकि योगी जी के संसदीय क्षेत्र से लगे हुए महाराजगंज की फरेदा सीट से कांग्रेस से विधायक चुने गए हैं, मात्र 2 विधायक हैं कांग्रेस के, उनमें से आप एक हैं। इसका मतलब जनता की नब्ज समझते हैं और जो बातें आपने कही, उम्मीद है कि जनता से बातचीत के आधार पर ही आपने ये सारी बातें बताई। हाँ, मैं तो लगातार जनता के बीच में रहता हूँ। आप जानते हैं कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जहाँ 95% मेरे विधानसभा का क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है और तमाम गाँवों में हम लोग लगातार रोज़ बैठते हैं, उन लोगों से बात करते हैं, खास करके उस वर्ग के लोग जिसका मैं बार बार आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, अनुसूचित समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके बीच बैठ के हम बात करते हैं। उनकी ये समस्याएं हैं, वो खुद कहते हैं कि भैया इस समस्या से हम परेशान हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम अपनी रोजी रोटी नहीं जुटा पा रहे हैं, इससे वो परेशान। इसलिए ये सारी बातें जो आपने मैंने बीच में कही है, ये उन जनता के बीच की बातें हैं, उन जनता की समस्याएँ हैं और इन समस्याओं से हम, आप समझिए, हम लोग इसके लिए संघर्ष करेंगे।
हालांकि जितनी बातें कही जा रही हैं गठबंधन की, महागठबंधन की, मुद्दों की, 2019 में भी ये तमाम सारी बातें कही गई थी। अब इस चुनाव में वास्तव में बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा वाली कहावत होगी या कुछ बदलाव नजर आएगा? देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।